कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सब के लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं, और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितने बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्जाम देने में। कंचन बाला, अब आपको इन सब के अलावा जो प्रश्न है वो आपको पूछना है। कंचन बाला, कंचन बाला जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो सर हमारे ऊपर एक प्रेशर सा रहता है, एक डर सा रहता है कि हमारे सामने इतने सारे रिस्पेक्टिव
पर्सन्स बैठे हुए हैं, वो हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे कैसे पूछेंगे, आंसर नहीं दे पाए तो सिलेक्शन नहीं होगा, और मतलब अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं उस टाइम में अपने माइंड में। तो अपन से क्वेश्चन पूछते हैं, अपन को आंसर आता है उसका, बट फिर भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शन रहता है कि ये था या ये था, फिर अपन उसमें जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हैं। तो सर इस चीज को कैसे कंट्रोल करें उस टाइम? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं उस समय आपको डर लगता है तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कोई भी इंटरव्यू में जाएगा उसको डर लगेगा। वहाँ जो टीचर्स बैठे हैं वो भी मान लो किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं आगे, तो उनको भी डर लगता है। तो डर लगना चाहिए, डर अच्छा है, डर से हम पढ़ते हैं। पहली बात तो डर तो लगना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि हम वहाँ जाएँ तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के जाइए। आपका पहनावा ऐसा पहन के जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि मैं कोई लाइट सूट में कंफर्टेबल हूँ तो आप लाइट सूट पहन के जाइए। आपको लगता नहीं मैं पैंट शर्ट में या कुर्ते पजामे में, जिसमें भी कंफर्टेबल हूँ वो चीज़ आप अपना धारण करके जाइए। जब तक कि लिखा हुआ नहीं है एग्जाम में कोई प्रोटोकॉल हो कि ये पहन के आना है, तब तक जो भी आपको लगता है कि मैं शर्ट पहनूँ और पैंट पहनूँ, आप पहन के जाइए जिसमें पहनावा आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए पहनावे को लेकर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अंदर अपीयर होए तो एक मुस्कुराहट के साथ अपीयर होए, एकदम डरते हुए अपीयर नहीं होना है। क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे 80 नंबर का इंटरव्यू आरएस के अंदर होता है सर जी, तो इंटरव्यू सिर्फ इसीलिए होता है देखने के लिए कि आप स्किल्ड हैं कि नहीं है। आपको उस समय आ रहा है नहीं आ रहा है उसका टेस्ट तो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया मेंस के एग्जाम में। प्री का एग्जाम होता है वो केवल आपको क्वालिफाई करना होता है कि भाई आप आरएस बनने लायक हैं या नहीं। दूसरा मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस का एग्जाम इसलिए होता है, वही आपका दिमाग का टेस्ट है, जो भी आपको याद है नहीं है क्या है वो टेस्ट हो गया। इंटरव्यू केवल आपकी अपीयरेंस के लिए है, आपके बर्ताव के लिए है कि आप प्रशासनिक सेवा केवल रट के यहाँ तक पहुँचे हैं या फिर प्रशासनिक सेवा में वास्तव में जाने के लायक हैं। तो इंटरव्यू जो है उसमें आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे को नहीं आया तो क्या होगा। बस आप कॉन्फिडेंस रख के जवाब दीजिए। जैसे अभी कॉन्फिडेंस, आपने प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछने में तो कॉन्फिडेंस फुल है आपका, लेकिन जवाब देने में क्यों नहीं होता। तो इसलिए ये नहीं सोचना है आपको कि मैं जवाब गलत दे दिया। तो आपको आता है एग्जाम में जवाब तो आप दीजिए, नहीं आता तो उनको बोलिए सर सॉरी मुझे नहीं आता। इससे बचिए कि आप गलत जवाब दें, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि ये गलत जवाब दे, और गलत जवाब दे तो इसके नंबर हम काटें। आपको जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता आप बिल्कुल साफ मना कर दीजिए मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं आता और आगे बढ़िए। क्योंकि वो आपका सच्चाई का टेस्ट ले रहे हैं, वो ये टेस्ट नहीं ले रहे हैं आपका कि आपको दिमाग आपका कितना आप रट के आए हैं। रटने से कोई मतलब नहीं है, उसका टेस्ट ऑलरेडी मेंस के एग्जाम में दे दिया आपने। डर का, जैसे हम बेटा, क्या नाम है आपको? प्रियंका है आपका नाम, मुझे याद आ गया। हाँ प्रियंका, डर को आप किस बात में परिभाषित करेंगी? जैसे आपने सीधा प्रश्न पूछा है कि हम यूपीएससी इंटरव्यू में जाएंगे और वहाँ जाएंगे तो फिर एक डर होता है, तो डर की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? कैसा डर मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कैसा डर लगता है आपको? डर के भी कई सारे प्रकार हैं, तो कैसा डर है मुझे थोड़ा बताइए। दोबारा प्रश्न आया आपकी ओर से, शायद मुझे लगा उस दिन राजेंद्र सर थे तो उनकी तीसरी रैंक थी आरएस में, बहुत अच्छी शख्सियत थे, तो ये प्रश्न उस दिन भी था कि सर ये, तो डर को आप क्या कहेंगे, मतलब कैसा डर होता है? सर ने कहा अभी के प्रश्न पूछने में आप पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन उत्तर देने में आप कॉन्फिडेंस नहीं। जैसे मैंने अभी आपसे पूछ लिया है कि यही तो इंटरव्यू है कि डर कैसा, कौन सा डर आपको लग रहा है? इंटरव्यू में गलत जवाब देने से बचना है। हाँ, ऐसी सिचुएशन जब हम लोग हमारा जवाब दे रहे हैं बट हम ये सोच रहे कि सामने वाले को कैसा लगेगा वो चीज। सामने वाले को कैसा लगेगा। हाँ सर, वो हमारे नेगेटिव वे में चला गया, जो हम बोलना चाह रहे हैं अगर वो नहीं समझ पा रहा वो चीज तो वो हमारे पॉइंट्स काटेगा। सर इस चीज का हमको डर लग रहा है। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है, पहले से ही आप तो ये पहले से आप जा रहे हैं कि मेरे नंबर काटेंगे या ये करेंगे। सर ने क्या कहा कि इंटरव्यू केवल सहजता का इंटरव्यू होता है कि आप कितने आप कितने कॉन्फिडेंस में हैं, और दूसरा आप कितना कंफर्ट फील कर रहे हैं बोलते समय। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप ये देखिए मैं और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं और आप मेरे सामने नहीं हैं, फिर भी ऐसी फीलिंग्स में बात कर रहे हैं जैसे आपसे बात हो रही है डायरेक्ट, हम आपको देख पा रहे हैं। देखिए आपको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, न सर ने देखा है, लेकिन कितने कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब दिया जा रहा है जैसे आप मेरे सामने बैठी हैं और हम जवाब दे रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा? नहीं तो हम ढूंढ रहे होते कि किधर से एक प्रश्न है। और दूसरी बात, ये डर एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। आप इस प्रश्न को, इस डर को एक दिन में कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ये डर निकलेगा कब? बार बार प्रैक्टिस करने से, बार लोगों से बात करने से, मॉक इंटरव्यू से निकलेगा। जब आप, ये क्यों ऑफिसर्स टॉक हम चला रहे हैं? क्योंकि बच्चे ऑफिसर से बात करके वो डर ख़त्म करें।
आपके माँ बाप की कई बार मैंने बच्चों के माता पिता की बात ऑफिसर से करवाई। क्यों? क्योंकि हमारे गाँव में लोगों को डर लगता है, कलेक्टर से बात नहीं करते, थानेदार से बात नहीं करते, एसपी से बात नहीं करते, वो डरते हैं। तो एक ये डर खत्म हो, ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन हम निरंतर अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा बेटा। दूसरा, मैं आप सबको जो बच्चे देख रहे हैं राजस्थान से सभी, मैं एक शख्सियत बता रहा हूँ मेरे साथ जो टीम में काम कर रहे हैं, BS चौहान, डीजीपी रहे हैं राजस्थान के। डीजीपी जानते हैं ना आप? तो डीजीपी रहे हैं और यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर रहे हैं 10 साल, अभी भी वो मेंबर हैं यूपीएससी के। वो क्लास लेंगे आपकी, सभी लोग नोटिस कर लें। BS चौहान सर हैं, राजस्थान पुलिस के डीजीपी रहे हैं और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं यूपीएससी के। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो आपको क्लास लेंगे, यूपीएससी के मेंबर हैं। तो उस समय भी आप अपने मन की बात, क्योंकि जो लोग इस बोर्ड में जुड़े हुए हैं, जब आप उनसे और मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा कि सच में एक पहले इंडिया में तो बहुत सारे वो लोग हैं जो वास्तविकता में पेपर बना रहे हैं, वो लोग यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, आरपीएस से जुड़े हुए हैं, उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। अभी ये पहला चरण चल रहा है, जहाँ से हम अंतिम चरण के सवालों के जवाब खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी एक बार तैयारी में हम उतरे, फिर परिणाम जो होगा उस पर तो हम लास्ट तक लड़ेंगे ही। प्रियंका, समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। तो वेरी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं यूपीएससी के लिए, है ना? जी तो वेरी गुड। तो कौन कौन देख रहा है आपके घर से, मुझे ये बताइए। सर, अभी तो मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं। वेरी, कोई बात, ओहो बेटा ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना? ओके, खुश रहिए। जय हिंद। जय हिंद सर।